इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो बत्रा अस्पताल से इस वक्त की बड़ी खबर है। मॉडल टाउन के एमडी अस्पताल से भी बड़ी खबर आ रही है। वहां भी ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया है। कुछ देर की ऑक्सीजन वहां अस्पताल में बची है और अस्पताल की माने तो तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी संजीवनी का ऑक्सीजन का संकट दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में लगातार बना हुआ है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि दिल्ली के केंद्र की तरफ से दिल्ली को जो ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है, लेकिन सप्लाई की दिक्कत की वजह से अस्पतालों तक अभी ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एमडी अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया। उधर हमने आपको बताया बत्रा अस्पताल में भी इस वक्त ऑक्सीजन की दिक्कत है। एमडी अस्पताल मॉडर्न टाउन में है। बत्रा अस्पताल में भी 350 से ज्यादा मरीज इस वक्त भर्ती हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो बड़ी खबर, एमडी अस्पताल जो मॉडल टाउन में है वहां पर ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया है। निखिल मखीजा सिटी हॉस्पिटल के एमडी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निखिल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अस्पताल में इस वक्त ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है? ऑक्सीजन की कमी पूरी दिल्ली में ही है और कोरोना के पेशेंट्स के लिए जीवन दान है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक बहुत ही जरूरी चीज है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे सभी पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है, वेंटिलेटर्स का यूज किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन की खपत बहुत ज्यादा हो गई है। किसी भी हॉस्पिटल में इतना आपका रिजर्व रखते हैं कि कुछ पेशेंट्स एक्स्ट्रा हो तो उसके लिए आपकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो जाए, बट इतना जो संकट आ गया है, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन का रिजर्व किसी भी अस्पताल ने बना के नहीं रखा होता। तो इसीलिए हमारी सरकार से भी निवेदन है, हमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी सपोर्ट था, उन्होंने हमें लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करा, बट सभी चीजों के बावजूद एक ऑक्सीजन की बहुत मेजर कमी देखने को मिल रही है। और सिलेंडर्स की भी अवेलेबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल आ गया है। सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं पेशेंट्स के लिए, घर पे भी सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। निखिल, अभी कितनी देर की ऑक्सीजन बची है आपके पास? अभी हमारे पास 1.5 से 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम अभी और सिलेंडर्स का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं कि इसको आगे चलाया जा सके, बट हमारी भी सरकार से अनुरोध है कि जो हमारा लिक्विड ऑक्सीजन का लिक्विड टैंक है उसको आप रिफिल करवा दें, तो उससे हमारा आगे का काम चल सकता है। अगले 2 से 3 दिन का काम चल सकता है, तो सारे पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है, कई सारे लोगों की। तो आपने सरकार को एसओएस भेज दिया है? कल हमने सारा डिटेल में सरकार से डिस्कशन किया था, सब लेटर था। सरकार हमारी भी मदद करने की कोशिश कर रही है और हमने कल अपने सारे मजिस्ट्रेट एसडीएम सर से भी पूरा डिस्कशन हुआ और उन्होंने इंश्योर किया है कि आज वो कोशिश करेंगे कि ये हमारा सप्लाई करवा दें। और 1.5 से 2 घंटे की आप बता रहे हैं ऑक्सीजन बची है। निखिल, ये भी बताएं कि जितने मरीज आपके पास पहुंच रहे हैं, क्या सबको ऑक्सीजन की जरूरत है? मान लीजिए 100 मरीज पहुंच रहे हैं, तो उसमें से कितने ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है अभी के वक्त में? हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि ज्यादातर लोग जब भी कोरोना पॉजिटिव होता है तो घर पे ही होम क्वारंटीन में अपना घर पे ही इलाज करते हैं और उसमें अभी जो ऑक्सीजन सडनली किसी के घर पे डाउन हो जाती है वो फिर उस टाइम पे हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, तो वो एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग स्टेट होता है पेशेंट के लिए भी और हॉस्पिटल के लिए भी। हॉस्पिटल के पास इतना अरेंजमेंट एकदम से करना अवेलेबल होता नहीं है और ऐसे कई सारे केसेस हैं जो घर पे सडनली ऑक्सीजन जिनकी ड्रॉप हो जाती है, फिर वो घर से निकलते हैं, वो थोड़ा सिचुएशन लेट हो जाता है और कई बार बेड ना मिलने की वजह से जान को खतरा भी हो जाता है। निखिल, मतलब आप ये बता रहे हैं कि ज्यादातर मरीज जो इस वक्त अस्पताल पहुंच रहे हैं वो सैचुरेशन की प्रॉब्लम के साथ ही पहुंच रहे हैं, सबको ऑक्सीजन की ज्यादातर जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो घर पे लोग हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे निखिल कि वो इस पैनिक की सिचुएशन में वो भी थोड़ा सा अपना ख्याल रखें और किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करें? देखिए, सबसे अच्छा कंट्रोल तो यही है कि आप अपने आप को घर पे आइसोलेट करके रखें और अपने आप को कोरोना से बचाएं। ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तो वो हमें सक्सेस होगा नहीं। बट अब जो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कई लोग अफेक्टेड है, तो मैं सबको ये एडवाइस करना चाहूंगा कि एक बार एक्सरे या सीटी स्कैन जो आजकल हर जगह उपलब्ध है, दिल्ली में हर जगह उपलब्ध है, उसकी मदद लें। अगर आपको निमोनिया डिटेक्ट हो रहा है और थोड़ा ज्यादा निमोनिया डिटेक्ट होता है तो आपको पता चलना चाहिए कि आपकी ऑक्सीजन ड्रॉप होने की चांस है, तो आप एक थोड़ा आपको समय मिल सकता है कि आप एक प्रॉपर ऑक्सीजन सपोर्ट का अरेंजमेंट करके रखें।
अगर आपको समय ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ड्रॉप होने पे आप सारा काम करेंगे, तो वो सिचुएशन थोड़ा लेट हो जाती है पेशेंट्स के लिए, वो एक दिक्कत का टाइम हो जाता है। निखिल, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहे, हम जरा एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपके पास लौट के आता हूं। बड़ी खबर यह आ रही है कि बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। यह बहुत बुरी खबर है, बहुत बहुत बुरी खबर है। बत्रा अस्पताल, जहां 350 से ज्यादा मरीज इस वक्त भर्ती हैं और वहां पर मीटर जीरो की तरफ आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो वहां पर सिलेंडर का बैकअप होगा उसके जरिए मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही होगी, लेकिन 1 घंटा वक्त यानी गुजर चुका है जो एमडी की तरफ से एसओएस भेजा गया था कि हमारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। और ये मीटर आप देखिए, जो लिक्विड टैंक लगे होते हैं अस्पतालों में, उस टैंक का ये मीटर है और ये मीटर बता रहा है कि ऑक्सीजन का प्रेशर बिल्कुल खत्म हो चुका है। लिक्विड ऑक्सीजन इसमें भरी होती है। हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या हाल है इस वक्त अस्पताल में? कैसे और लोगों को इस वक्त ऑक्सीजन दी जा रही है? तो कुमार सोनू से हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन खत्म हो गई है, हम दुआ ही कर सकते हैं इस वक्त की अस्पताल से किसी अनहोनी की खबर ना आए। 350 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। सिलेंडर का बैकअप जरूर होगा अस्पताल के पास और उस बैकअप के सहारे वो अपने मरीजों की जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे होंगे, वहां के डॉक्टर, वहां का मेडिकल स्टाफ। लेकिन इस वक्त सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के साथ अस्पताल को ऑक्सीजन पहुंचाए जाने की जरूरत है। ये सरकार की तरफ से इस पर कितना काम किया जा रहा है? क्या ऑक्सीजन की सप्लाई का जो टैंकर है वो वहां के लिए निकल चुका है, पहुंचने वाला है या पहुंच रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। जो टैंक है ऑक्सीजन का, उसका कांटा जीरो पर आ चुका है और यह अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। यह खबर वाकई बहुत चिंता पैदा करने वाली है, परेशान करने वाली है हम सब के लिए, दिल्ली के सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, कि किसी एक अस्पताल में जहां पर 350 मरीज भर्ती हैं वहां पर ऑक्सीजन का टैंकर ऑक्सीजन से खाली हो चुका है। फिर उन तमाम मरीजों का क्या होगा जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं? इस वक्त अस्पतालों में उन्हीं मरीजों को दाखिल किया जा रहा है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि उसके अलावा जो तमाम मरीज हैं उनको घर ही पर ही इलाज देकर के उनको ठीक किया जा रहा है। लेकिन जिनका सैचुरेशन ऑक्सीजन का गिर जा रहा है, काफी 90 से नीचे आ जा रहा है, उन्हीं को अस्पतालों में बेड देकर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जा रहा है। अब ऐसे वक्त में अगर किसी अस्पताल का ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तब आप समझिए किस तरह के हालात पैदा होंगे। कल कुछ इसी तरह की बातें अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ उस मीटिंग में की थी। हालांकि उसके लाइव प्रसारण को लेकर एक अलग तरह का विवाद भी हो गया था। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अस्पताल का ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और फौरन उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। निखिल मखीजा, आप बताएं कि अगर आप निखिल हमारे साथ अब नहीं है, वरना हम उनसे पूछते कि अगर आप एमडी निखिल मखीजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। निखिल साहब, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आप एमडी अस्पताल के ना होकर के आप बत्रा अस्पताल के एमडी होते, तो इस वक्त आपके पास क्या ऑप्शन होता, क्या कर रहे होते आप? क्या सिलेंडर का बैकअप होता है? तो कितना होता है, कितनी देर के लिए होता है? जब ऑक्सीजन की इतनी हाई डिमांड है तो सिलेंडर का बैकअप अरेंज करके रखना तो हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सिलेंडर का बैकअप एक टेम्परेरी बैकअप है, वो एक परमानेंट बैकअप नहीं है। सिलेंडर से काम तो चल सकता है। हम पेशेंट से भी कई बार वो कह देते हैं कि आपके पास अगर निखिल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी गाड़ी आप प्लीज थोड़ा साइड में कर लें और हमसे बात कर लें, उसके बाद फिर आप अपनी मंजिल की तरफ जाइएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर्स है वो एक टेम्परेरी बैकअप है जी। तो हॉस्पिटल के पास टेम्परेरी बैकअप जरूर अवेलेबल होता है और रिजर्व में अवेलेबल होता है। पेशेंट्स के पास भी कई बार घर पे सिलेंडर होता है, तो इस समय जितनी भी ऑक्सीजन पेशेंट के काम आ सके वो एक यूजफुल है, लाइफ सेविंग चीज है। बट उसका रिजर्व जो है वो एक लिमिटेड है, उसी पे भी चिंता होती है कि कब तक हम उसको आगे चला सकते हैं। क्या इस वक्त यह भी अपील की जा सकती है निखिल की जो बत्रा अस्पताल के आसपास लोग हैं जिनके पास बैकअप में घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर है, वो बत्रा अस्पताल पहुंचा दे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी पेशेंट से भी अनुरोध है, अगर आप एडमिटेड हैं और आपके पास घर पे सिलेंडर पड़ा है और वो यूज नहीं हो रहा है तो उसको इमीडिएटली अपने साथ रख ले, ताकि इन केस हॉस्पिटल की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होती है तो इसी ऑक्सीजन के सहारे। निखिल मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, क्या अपडेट मिल रहा है आपको बत्रा अस्पताल से?
देखिए, मेरी बत्रा अस्पताल के जो एमडी हैं SCL गुप्ता, उनसे बात हुई है तो उनका लगातार ये साफ कहना है कि जो कंपनी ऑक्सीजन अस्पताल को सप्लाई करती है उसका नाम इनॉक्स है। इनॉक्स की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा, बार बार फोन करने पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। सरकार को बता दिया गया था, जो दिल्ली सरकार के नोडल ऑफिसर हैं उन्हें बता दिया गया था। इसके साथ साथ एक और अधिकारी हैं, IAS अधिकारी विजय विधोड़ी, उन तक को भी पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा जो जिले के DM हैं, SDM हैं, उन तक को बता दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी भी तरीके से ऑक्सीजन अस्पताल को नहीं मिली है। 320 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं और ऑक्सीजन की जरूरत तुरंत है। और मेरी तकरीबन 15-20 मिनट पहले जब बात हुई थी डॉक्टर SCL गुप्ता से, तो उनका कुमार, क्या ऑक्सीजन टैंक का जो कांटा वो 0 पर आ चुका, ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल ऑक्सीजन अब ये समझ लीजिए रेड जोन में आ चुकी है, यानी कि बिल्कुल अलार्म उसका बज रहा है और किसी भी समय जो है वो ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। जिन लोगों को जरूरत है उनको जो है ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत है, और ऐसे में अगर कंपनी की तरफ से, सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उन मरीजों की जान भी जा सकती है। हुसैन कुमार, हम देख पा रहे हैं वो जो टैंकर है, लिक्विड टैंक का जो कांटा है, मीटर है, वो 0 पर पहुंच चुका, ये हमें दिखाई दे रहा है। मतलब ऑक्सीजन खत्म हो चुकी, ये इसे कहा जाएगा, या अभी कुछ वक्त की ऑक्सीजन उसमें बची है? देखिए, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। हम लगातार अस्पताल प्रशासन के टच में हैं और जैसे ही मेरी बात होगी तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे आधिकारिक जो जवाब है अस्पताल प्रशासन का वो क्या है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अब कुछ भी हो सकता है, यानी कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं है। 320 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन तुरंत चाहिए, लेकिन ना ही सरकार की तरफ से रुख मिल रहा है। हालांकि बत्रा अस्पताल की तरफ से कल रात को ही, यानी बीती रात को ही सरकार को चिट्ठी लिख दी गई थी, जो नोडल ऑफिसर हैं उनको चिट्ठी लिख दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं आ रहा। नोडल ऑफिसर को खुद डॉक्टर SCL गुप्ता लगातार सुबह से फोन कर रहे हैं, वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं। जी कुमार, क्या ये भी आपकी गुप्ता साहब से बात हुई कि ऐसी सिचुएशन में जब टैंक खाली हो गया ऑक्सीजन का तो उनके पास बैकअप का प्लान क्या है? क्या सिलेंडर्स उनके पास मौजूद हैं? तो सिलेंडर से कितनी देर का बैकअप होता है, कितनी देर वो लोगों को ऑक्सीजन दे पाएंगे? देखिए, मेरी थोड़ी सी ही बात हो पाई जिसमें उन्होंने साफ बताया कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने वाली है, क्योंकि ज्यादा बात नहीं हो पाई और मैंने भी उन्हें ज्यादा परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इस वक्त वो पूरे पैनिक में हैं। उनका टारगेट, पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन मिल जाए। तो लिहाजा तमाम प्रशासन भी से भी अपील हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। कुमार, आप बने रहिए, आपके पास मैं दोबारा लौट कर आता हूं। भास्कर मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, जैसा कि कुमार बता रहे हैं कि रात में ही अगर बत्रा अस्पताल ने सरकार को यह खबर दे दी थी, SOS दे दिया गया था कि हमारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, तो अब तक ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंची है? देखिए, सबसे पहले मैं ऑक्सीजन मीटर की बात करता हूं। ये ऑक्सीजन मीटर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये SCL गुप्ता ने खुद हमें भेजी है और उनका ये कहना है कि ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुका है। बैकअप की बात करें तो 40 से 45 मिनट मैक्सिमम उनके पास समय है जब तक ऑक्सीजन दिया जा सकता है पेशेंट को। उसके बाद उनके पास कोई साधन नहीं है। जहां तक रात की बात है तो निश्चित रूप से रात में भी सप्लाई के लिए INX से बात की गई थी, गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशियल से बात की गई थी, लेकिन मदद नहीं मिली थी उस वक्त। लेकिन फिर मदद मिल गई थी और ये कोई बत्रा हॉस्पिटल नहीं, दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल में यही हाल है। जब बिल्कुल खत्म होने वाली होती है, कई हॉस्पिटल में 15 मिनट 10 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ रहता है, तब जाके टैंकर पहुंचता है। बत्रा हॉस्पिटल में भी यही हुआ था। कल रात 8:30 बजे के बाद उनके पास ऑक्सीजन लगभग खत्म होने वाला था और उसके बाद ऑक्सीजन पहुंच गया था। और एक बार सुबह में फिर ऐसी हालत हो गई है कि अब भी SCL गुप्ता का यह कहना है कि 45 मिनट के अंदर में इनके पास जो भी रिजर्व है सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसके बाद पेशेंट्स को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 325 से अधिक वहां पे पेशेंट है जो कि कोरोना के मरीज हैं। उसके अलावा बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबी हैं जो कि प्री मैच्योर बेबी हैं, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, वो है वहां पे। तो तमाम हाहाकार मच जाएगा अगर समय से वहां पे नहीं पहुंचता है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि हॉस्पिटल्स आप कोई भी देख ले, दिल्ली का राजधानी का सर गंगाराम हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, रात में 8:30 बजे के आसपास उस हॉस्पिटल में ऐसे ही परेशानी हो गई थी और यह कहा जा रहा था कि 15 से 20 मिनट का हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है। और पास में ही गंगाराम हॉस्पिटल का जो सिटी हॉस्पिटल है, वहां से एक टैंकर को बुलाया गया और फिर उसके बाद वैकल्पिक इंतजाम किया गया। तो इसी तरह से इंतजाम चल रहा है राजधानी दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स में।
जिस मॉडल टाउन के हॉस्पिटल से आप बात कर रहे थे, आप उनके एमडी से, कल हमने उस हॉस्पिटल में जाके देखा, वहां पे हालत ऐसी थी कि 1 से 1.5 घंटे का बच गया था। सीएम को लेटर लिखा गया था, तमाम जो नोडल ऑफिसर थे उनको लिखा गया था, और सिर्फ 1 घंटा पहले उनके पास पहुंच गया। तो ये हालत दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल भास्कर, अगर यही हालत है तो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही परेशान करने वाली। कुमार और भास्कर, आप दोनों बने रहिए। अगर कल की प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई उसके बाद भी नतीजा यह है कि तमाम अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन का संकट हो रहा है, तो ये वाकई बहुत बड़ी चिंता की बात है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं कुछ और अपडेट के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।